नारद जी बड़े ध्यान से प्रसंग को सुन रहे। सनत कुमार जी कहते हैं यथा नाम तथा गुण। नारद जी जैसा आत्मदेव का नाम वैसा ही आत्मदेव की गुणवत्ता। आत्मा में ही जिसने परम पिता परमात्मा का ध्यान लगा लिया हो वही आत्मदेव है। दूसरी परिभाषा अपने मन वाणी व्यवहार स्वभाव चरित्र से जो दूसरे को कभी दुखी ना करे वही आत्मदेव है। अर्थात सिय राममय सवे जग जानी करभो प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री आत्मदेव की परिभाषा दी। जैसा नाम वैसा आत्मदेव का दिनचर्या, वैसे आत्मदेव का जीवन। और मैया का नाम क्या? देवी धुंधली। नारद जी बोले इनका भी थोड़ी आप परिभाषा करके बतलाएं, इनका नाम का अर्थ करके बतलाएं। सनत कुमार जी कहते मंदा सो मंद बतजो मंद भाग्यापद्रुपा। नारद जी जो उल्टा सोचे जिसकी बुद्धि मंद हो, उल्टा सोचे उल्टा देखे उल्टे गंदे शब्दों का जो प्रयोग करे समझ लेना वही धुंधली है। अच्छा भैया इस प्रसंग में एक चीज पर विशेष दृष्टि डाल के चलना। यह प्रसंग जो सनत कुमार ने देवर्षि नारद को सुनाया है इसमें जो आत्मदेव है वो कोई और नहीं हम और आप हैं। और जो धुंधली देवी जो उनकी पत्नी बनी हुई है वह धुंधली कोई और नहीं हमारी और आपकी बुद्धि का ही नाम देवी धुंधली है। बुद्धि हमारी कब गंदी हो जाए कोई पता नहीं। अर्थात आत्मदेव तो कर्मकांडी हैं, विद्वान हैं। अर्थात भगवान ने जो हमारे नवद्वार पुरे देही का सशरीर निर्माण करके भेजा ये तो बढ़िया है। इसमें जीव डला हुआ है वो भी बढ़िया है। बस अच्छा और बुरा कराने वाली हमारी और आपकी जो अर्धांगिनी धुंधली है बुद्धि वही आपको सत्कर्म पर और वही आपको दुष्कर्म पर लेकर के चला करती है। नारद जी ध्यान से सुनना। आत्मदेव की गुणवत्ता अलग और इनकी जो भारियां हैं इनकी जो पत्नी है देवी धुंधली। धुंधली का तो स्वभाव दिनचर्या बतलाई है भैया। जब तक देवी धुंधली 2-5 माताओं बहनों से लड़ाई झगड़ा ना कर ले तब तक वो शांत नहीं बैठती थी। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी जोर से बोलो राधे राधे। देवी धुंधली की दिनचर्या बतलाई है। गांव वाली माताएं सभी ज्ञात हो गई थी, जानने लगी थी कि देवी धुंधली का स्वभाव है लड़ाई झगड़ा करना। तो कुछ माताएं तो जहां धुंधली खड़ी होवे वहां माताएं ना जाएं। क्यों? अभी जाएंगे तो लड़ाई चालू। वर्णन आया है पद्म पुराण इसी प्रसंग में। कूप यानी कुआ, कुएं पे जब देवी धुंधली जल भरने के लिए जाए तो सबसे बाद में जाती थी और सबसे पहले जल को भरती थी। अगर किसी ने हस्तक्षेप किया कि नहीं पहले हम आए थे हम भरेंगे तो देवी धुंधली वहीं पे महाभारत चालू। और जब सभी माताएं बहनें स्वभाव से परिचित हो गईं सो ही माताएं बाद में आए तो पहले भरे और जब भरना है तब भर ले, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना। धुंधली सोचने लगी कि अब तो लड़ाई झगड़ा हमारा बंद ही होता जा रहा है और बिना लड़ाई के तो महाराज पानी पीने की भी इच्छा ना हो गए। तो देवी धुंधली ने दूसरी दिनचर्या बना ली। अपने घर का सारा पूरा गंदा कचड़ा दूसरन के घरन के सामने दरवाजे पे जाकर के रख देती और जो ही वह माताएं बहनें अपने दरवाजे खोले सो ही कचड़ा घर के सन्मुख दिखाई देता। फिर भी वह विराम हो जाती हैं, शांत रहती हैं।
कोई और नहीं, ये धुंधली ही है। ऐसी भैया देवी धुंधली का भाव पद्म पुराण टीका में लिखा हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, वेदोक्त विधियों पर चलने वाले बड़े विद्वान ज्ञानी महापुरुष आत्मदेव हर चीज से संपन्न थे। इनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज से इनके यहां संपन्नता बनी हुई थी। लेकिन सनत कुमार कहते हैं, नारद जो एक गृहस्थ आश्रम में, शिवरंजनी जो एक गृहस्थ आश्रम में सभी के गृह में, जिसके लिए वेदों में सबसे बड़ी संपत्ति बतलाई, वह संपत्ति महाराज आत्मदेव के पास में नहीं थी। ज्ञान तो बहुत था, ज्ञान बहुत था, संपत्ति भी बहुत थी, पद भी बहुत बड़ा था, यश कीर्ति प्रतिष्ठा भी बहुत थी। अपितु भैया